हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेज। ठीक है ना, क्योंकि ये भी सोशल साइंस का ही पार्ट है। सोशल साइंस डिसिप्लिन में ही आता है। तो हम इसका रिलेशन देखेंगे अदर सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं उनसे। ठीक है, पहले देख लेते हैं सोशियोलॉजी क्या है। एक यंग डिसिप्लिन है जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इवन साइकोलॉजी भी है। ठीक है, अगस्त कॉम्ते 1836 साइंटिफिक मेथड यूज करके पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है ना, ये हमारे जितने भी पुराने रहे हैं ना, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड पे ही जोर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ लोग आए जो बोले कि सारी चीज़ों के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, इन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जा रहा है। और एमिले डरकाइन जो है उन्होंने क्या बात की थी कि सोशियोलॉजी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज ए यंग डिसिप्लिन। द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया। एंड द इमरजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइक मोंटेस्क्यू रोसो इन 1886। अगस्त कॉम्ते हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी गिव द व्यू टू मेक द सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो अगस्त कॉम्ते ने कहा कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। एमिले डरकाइम ने क्या कहा कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, सो वी कैन से इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज इन फ्रांस द मेन फेस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हु आर्ग्यूड फॉर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज, ये सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा आर्ग्यू किया कि हाँ ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट है, सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी डिसिप्लिन कवर्स ओनली टू स्टडी द सोशल इंटरेक्शन। ये सब किसी किसी थिंकर्स ने दिया है, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सोशल फैक्ट, सोशल एक्शन से सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, सो वी कैन से सोशियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड सोशियोलॉजी स्टडी द सोशियोलॉजी। ये मैंने अंडरलाइन पहले से कर रखा है कि करना कैसे है, वाई साइंटिफिक मेथड। ठीक है ना, इसकी जो स्टडी होगी वो साइंटिफिक मेथड से होगी। इट इज नीडेड टू मेक द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेज। ठीक है ना, क्योंकि ये भी सोशल साइंसेज के ही अंडर, सोशल साइंस जो डिसिप्लिन है उसी के अंडर आ रहा है। तो इसका रिलेशन हमें देखना होगा। बिकॉज नो सब्जेक्ट कैन से विदाउट एनी डिपेंडेंसी और इंटरकनेक्शन। यानी कोई भी एक सब्जेक्ट अकेला ऐसे ही नहीं रह सकता है, उसका किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, या तो डिपेंडेंसी होता है या इंटरकनेक्शन होता है। सो इट इज नीडेड टू मेक द रिलेशनशिप देखना है सोशियोलॉजी का विथ अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। जो भी सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ रिलेशनशिप या कंपैरिजन हमें देखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये फिगर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सोशियोलॉजी लिख दिया है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को इजी करने के लिए कुछ लैंग्वेज या चीज़ों को इजी बनाने के लिए कुछ अपने वर्ड्स डाले हैं। ठीक है, बुक में शायद ऐसा ना मिले आपको, तो आप ऐसे भी, आपको तो जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ना ही चाहिए। तो ये तो नोट्स हो गया आपके लिए, इससे आप चीज़ों को समझ लें और एक बार किताब को जरूर रीड करें। ठीक है, चलिए। तो रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ पॉलिटिकल साइंस। अब सोशियोलॉजी में हम क्या सोशल इंटरेक्शन देखते हैं, जैसे आपके जो पूर्वज हो गए, दादा दादी, किनशिप हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इंटरकनेक्शन किसका रहता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोशियोलॉजी। स्टेट प्लस लॉ का रिलेशन रहता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 152 आपने पढ़ रखा होगा। ये डील किससे करता है, रिलीजन, कास्ट, मैरिज, डाइवोर्स, किनशिप, इकोनॉमिक वर्क लाइफ, सोसाइटी बिहेवियर। ये किससे डील करता है, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, जुडिशरी, पंचायती, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का डील करने का ये सब छोटा मोटा पार्ट है। सोसाइटी एज अ होल की बात करता है सोशियोलॉजी। ठीक है ना, डाइवर्सिटी की भी बात करता है। ये कोडिफाइड है, ठीक है ना, स्पेसिफाइड स्टडी है, यानी कोई जो सर्टन टॉपिक्स है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एज अ होल की बात नहीं करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इस पॉइंट को लेके कि इसका जो अप्रोच है वो वाइडर अप्रोच है, और इसका जो अप्रोच है वो क्या है, नैरो है, पॉलिटिकल साइंस का। अब थोड़ी सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज हम क्यों देख रहे हैं डिफरेंस में, पहले तो हमने कंपैरिजन कर दिया कि ये किससे डील कर रहा है या इसका स्कोप क्या है।
सिमिलैरिटी से हमें ये पता चलेगा कि इंटरकनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने लॉ लिखा है, इधर सोसाइटी लिखा है, जबकि सोशियोलॉजी इस साइड है, ठीक है ना। समझ आएगा क्यों। सोसाइटी का पैटर्न देखकर ही लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जैसी सोसाइटी होगी उस हिसाब से ही लॉ बनेगा। और लॉ क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को, ठीक है ना। कुछ लॉज जैसे बनाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक सोसाइटी इम्पैक्ट हुई, यहाँ इतने से इतने साल के बच्चे को हमें फ्री एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे क्योस हो गया, राइट्स हो गया, कि ऐसी सिचुएशन ना बने, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो दोनों क्या हो गया, आपका इंटरकनेक्शन हो गया, ठीक है ना। आप बना किसके लिए रहे हो, लोगों के लिए। लोग किस में आ रहे हैं, सोसाइटी में, ठीक है। तो दोनों में क्या है, एक इंटरकनेक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा सुना होगा चाइना का 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी आया था। तो ये लॉ किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। अब लोगों ने फैमिली रखने का स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया, बदल लिया। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, अब वहां के जो लोग हैं, यानी इससे क्या हुआ, जो लॉ आया है, लॉ की वजह से सोसाइटी में सोसाइटी का पैटर्न बदल गया, ठीक है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है इसको डायग्राम के थ्रू कि लॉ फैमिली सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब जो पुअर फैमिली है वो बोलेंगे कि भाई चार, जैसे अधिकतर आप देखेंगे पुअर फैमिली में क्या होता है, 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं, कि अगर हर आदमी 100-100 रुपया भी कमा के ले आ रहा है तो आज उनका घर चल जाएगा, ठीक है। तो अब पुअर फैमिली क्या मांगेंगे, रिजर्वेशन, पीडीएस सिस्टम देनी चाहिए, ये सब का डिमांड करेंगे। अगर वहाँ की गवर्नमेंट मान ले कि हाँ, अगर जो पुअर फैमिली है उनके 1 बच्चे हैं, अगर वो उनको खिला नहीं पा रहे, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो द लॉ पुट इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी डिसाइड फ्यूचर लॉ। जैसी सोसाइटी रहती है वैसा ही डिसाइड होता है कि फ्यूचर आगे क्या बनेगा, ठीक है। लॉ एंड सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड बिकॉज लॉ इज मेड फॉर सोसाइटी। लॉ जो बनता है वो सोसाइटी के लिए ही बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी और लॉ में इंटरकनेक्शन है। आगे चलते हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो सोशोलॉजी में भी क्या होता है, हम पास्ट का, प्रेजेंट का स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट होता है। इसमें क्या होता है, सोसाइटी पैटर्न को पढ़ते हैं, सोसाइटी के इंटरेक्शन को, माइंड को, बिहेवियर के पैटर्न को, ये सब चीज़ की स्टडी हम सोशोलॉजी में करते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम, कि क्या हो चुका है, ठीक है ना। कोई इवेंट है जो ऑलरेडी घटित हो चुका है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना। साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं कि कैसे हुआ है या कैसे हो रही है, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। इसमें भी क्या होता है, हिस्ट्री भी जो है उसमें भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है, क्यों हुआ था, रॉलेक्ट एक्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो कॉज है तो उसका कुछ इफेक्ट आया, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। ये क्या है, ब्रॉडर सोसाइटी, होल सोसाइटी के बारे में बताता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है सोसाइटी एज अ होल को लेके हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, सोसाइटी एज अ होल। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है ना। हाउ का मतलब ये हो गया कि कैसे हुआ ये चीजें, ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से सोचा जा रहा है, ठीक है ना, साइंटिफिक टैब पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई इवेंट है, क्या है वो इवेंट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा पार्टिकुलर स्टडी हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी टॉपिक के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कोई इवेंट हो चुका है तो वो क्यों हुआ होगा, किस लिए हुआ होगा, क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या आया होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो जाती है और ये हमारी सोशियोलॉजी हो जाती है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में है, बिल्कुल है। अब जैसे सोशियोलॉजी में हमने कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो राजा सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, ठीक है। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी का जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, जैसे जो कैपिटलिस्ट का हिस्ट्री है, तो ऑलरेडी इसके रूट में जो है वो क्या है, सोशियोलॉजी का रूट उसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कैपिटलिस्ट की हिस्ट्री होगी।
तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री ही तो पढ़ रहे हैं, पास्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हिस्ट्री में तो ऑलरेडी हम पास्ट, देखो ऐसे समझो, हिस्ट्री में ऑलरेडी हम पास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजी को भी अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसका पास्ट पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिमिलैरिटी है या नहीं है। अब जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है। अच्छा, नॉर्मली देखते हैं, पहले कार्ल मार्क्स को हटा ही देते हैं। आप ये मेरे को बताओ, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हम पास्ट और प्रेजेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग ही हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कोई सर्टेन टॉपिक ही हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, या फिर आपका जैसे वो सुसाइडल थ्योरी थी, तो मैंने पास्ट और प्रेजेंट का डाटा लिया और मैंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, या मैंने कंक्लूजन दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर इन चीज़ों को रोकना है तो अब ये करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने क्या लिया? पास्ट का ही डाटा लिया। ऐसे ही आपको कार्ल मार्क्स में भी दिखेगा, इन्होंने भी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। इन्होंने पहले क्या प्रिडिक्ट किया है कि पहले सोशलिज्म बनेगा और सोशलिज्म के बाद क्या हो जाएगा? एडवांस कम्युनिज्म हो जाएगा। पूरी सोसाइटी जो हमारे वर्ल्ड की पूरी सोसाइटी है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने फ्यूचर सोसाइटी के बारे में बात कही है कि पहले क्या होगा? सोशलिज्म आ जाएगा हर जगह और दूसरे में आ जाएगा एडवांस कम्युनिज्म। कैसे? अब इन्होंने भी फ्यूचर को बताने के लिए क्या किया? प्रेजेंट और पास्ट की स्टडी की। पास्ट में उन्होंने क्या देखा? लॉर्ड सर्व सोसाइटी थी, फिर मास्टर स्लेव आया, प्रिमिटिव कम्युनिज्म सोसाइटी थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने उसी के बेस पे, अच्छा ये सब सोसाइटी आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री में, ये सब कैपिटलिज्म के पहले थी। ठीक है, फिर कैपिटलिज्म आया है, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म के बाद एडवांस कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ये इन्होंने भी जो प्रिडिक्ट किया है फ्यूचर, वो किसके बेसिस पे किया है? वो पास्ट के और प्रेजेंट के बेसिस पे किया है। तो जैसे ही पास्ट आया तो हिस्ट्री आ गई हमारी। ठीक है, इसीलिए सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ये भी क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब मेरे को लगता है ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी एज कोई ज़्यादा हो नहीं रही है, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ। तो बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे कि हाँ बता देंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मैं लिटरली, मुझे वीडियो बनाने में कोई पैसा खर्च तो होता नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आपको सच में कोई डाउट रह गया हो, हाँ अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ छूट गई है, तो उसके लिए आपको टोटल जो इस प्लेलिस्ट में वीडियोज आएंगे उसको देखने के बाद आप बताएं कि कोई चीज़ छूट गई है या नहीं छूट गई है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं उसे आगे अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, हाँ लेकिन कोई डाउट रहता है तो आप जरूर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ये हम बार बार सुनते आ रहे हैं। मैरिज हो गया, कास्ट हो गया, एथनिसिटी, किनशिप। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसका क्या है? वाइडर स्कोप है, ब्रॉडर वन। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन के बारे में मैंने एग्जांपल दिया कि लॉकडाउन शुरू हुआ, अब इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम आ गई लोगों के। ठीक है ना, सब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खासतौर पे जो दिहाड़ी वाले लोग थे, जो रेगुलर मतलब पर डे जॉब करते हैं और उनको उनका पैसा मिलता है, वैसे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो इस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम आई और उससे क्या हुआ? पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, अब ये क्या है? ब्रॉडर वन है। ठीक है ना, सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एक सोसाइटी का छोटा सा प्रॉब्लम ही है। तो सोशियोलॉजी ब्रॉडर थिंकिंग, ब्रॉडर स्कोप के बारे में बात करता है। ये क्या है? जो इकोनॉमिक्स है वो नैरो स्कोप पे बात करता है, कोई स्पेसिफिक, जैसे सिर्फ इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एज अ होल की बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बात की है, वीवर ने बात की है ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटी के बारे में, मीड ने साइकोलॉजी पे बात की है, डरकाइम ने सुसाइड पे बात की है। इसमें क्या है? हम देखते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऑनरशिप किसके हाथ में रहेगा? ठीक है, तो प्रोडक्शन करेगा और किसके लिए करेगा, ये हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ही। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर लूंगा। ऐसे ये 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना,
पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तीनों इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं ना, उनके अलग अलग आंसर, इनके जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कैपिटलिस्ट में अलग होगा, कैपिटलिस्ट, दूसरा हो जाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा हो जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों काम करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ होती है वहाँ गवर्नमेंट, और कैपिटलिस्ट जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल का राज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्कारसिटी के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अब जैसे मान लो हमारी कंट्री है, इसमें आपको गन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है कि वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो ये फैसला लिया जाता है। अब जैसे जैसे जहाँ पे जैसी मतलब जिसकी इकोनॉमी है, जिस टाइप ऑफ इकोनॉमी है, उस हिसाब से उसके जवाब निकलते हैं। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो अगर वो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज में आ रही हैं तो उसका गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर नेसेसरी में नहीं आ रही है तो प्राइवेट भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनने वाली बात होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है पॉजिटिज्म, यही हम पढ़ेंगे आगे। पॉजिटिज्म सोशियोलॉजी है, या पॉजिटिविस्ट जो हैं वो साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट जो है वो बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं, कि बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे। और थर्ड आ जाता है क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव, यानी क्रिटिसाइज करने के लिए। इसमें क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, कहीं ना कहीं हम देखें तो मोर साइंस है, एक्यूरेसी की बात करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखें कि इसमें जो लॉ है यह यूनिवर्सल नहीं है। आपने कोई लॉ, कोई थ्योरी दे दी तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे है तो हर जगह वो एप्लीकेबल होगी। जैसे मैंने वो सुसाइड के बारे में बताया, वो सुसाइड की जो थ्योरी है वो यूरोप बेस्ड है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में भी सेम ही रहेगी। ठीक है ना, लकीली मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो मोर यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, जैसे फिलिप कब है, सेज लॉ है। ठीक है ना, कि सप्लाई क्रिएट करता है अपना ओन डिमांड, तो ये अमेरिका के लिए भी सेम है, रशिया के लिए भी सेम है, इंडिया के लिए भी सेम है। ठीक है, तो ये क्योंकि ज़्यादा साइंस है, और ज़्यादा साइंस है तो यहाँ एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होगी। ठीक है, लॉज हैं वो क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ है लेकिन सब नहीं, ज़्यादातर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी है क्या, बिल्कुल है। अब जैसे सोशियोलॉजी में सोसाइटी का कुछ टेस्ट प्रेफरेंस होगा, टेस्ट प्रेफरेंस डिमांड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इनइक्वालिटी देख सकते हैं। पॉवर्टी है, पॉवर्टी आपका चाहे इनइक्वालिटी हो गया या पॉवर्टी हो गया, ये सब इकोनॉमिक्स में आ रहा है। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो आपका टेस्ट है कि वो जीन्स, कोई किसी भी टाइप का, मेरे को तो इतना पता भी नहीं है, मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का जीन्स है, उसको सब लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें भी है कि कौन लोग उसको, जैसे आईफोन ले लो, आईफोन का कोई नया 17 18 आ गया। ठीक है, अब वो लॉन्च हुआ है, लोग डिमांड कर रहे हैं उसको परचेस करेंगे। अब कुछ लोग परचेस कर सकते हैं, कुछ लोग का वो जो परचेजिंग पावर है वो नहीं है, तो वो लोग नहीं खरीद सकते, या पुअर लोग हैं वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं ये दोनों इक्वल तो है नहीं। अब इनइक्वालिटी जहाँ पे भी है वहाँ पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी जहाँ पे है वो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों के अंदर आता है। अच्छा, ऐसे याद रखना है आपको, ये छोटा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है, बस बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे पॉवर्टी नहीं रहेगी। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि दो बच्चे हैं, दोनों 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, एक को आप 100 रुपये दे रहे हो, एक को 50 रुपये दे रहे हो, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, बराबर से बांट ही नहीं रहे हो, बराबर से नहीं बांट रहे हो, इसलिए आने वाले समय में ये गरीब हो जाएगा जो 50 रुपये वाला है, और ये अमीर रहेगा। ठीक है, ये और अमीर होता जाएगा, ये और गरीब होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं हम कि इकोनॉमिक्स और जो सोशियोलॉजी है वो भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो इसमें हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन इन सोसाइटी एज अ होल, सोशियोलॉजी में। इसमें हम माइंड और बिहेवियर की बात करते हैं। ये थोड़ा वाइडर और ब्रॉडर है,
क्योंकि सोसाइटी एज अ होल लेके चल रहा है, ये थोड़ा नैरो है, स्पेसिफिक है, खास तौर पे इंडिविजुअल्स पे ध्यान देता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे भी है, यहाँ पे एग्जैक्ट हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर पाते हैं। व्हाट इज हैपेंड बाय whom इज हैपेंड, मतलब जो हो चुका है और किसके द्वारा हुआ है, इस पे हम इम्फेसिस करते हैं। और यहाँ पे हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, बिहेवियर और हैबिट, ठीक है ना। इसमें जो टॉपिक्स आ जाते हैं फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, ये सब को हम रीड करते हैं। इसमें साइकी यानी माइंड रीडिंग, बिहेवियर रीडिंग की बात हम करते हैं। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? तो बिल्कुल है। ये सॉरी, जैसे खाप पंचायत के बारे में आपने पढ़ा होगा, जेंडर इनइक्वालिटी हरियाणा में, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, माइंड को चेंज करना होगा या मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा अवेयरनेस हर जगह पोस्टर चिपकाएंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी आपकी, तो हमने क्या किया, साइकोलॉजी का यूज़ किया, साइकोलॉजी का यूज़ करके हमने क्या किया, सोसाइटी में चेंज ले आए हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्शन है, कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ पोस्टर, बैनर्स या कैसे भी स्पीच से हम उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। आपने ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के बारे में पढ़ रखा होगा, सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसका रिलेशन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सोसाइटी एज अ होल की पढ़ाई करते हैं। इसमें प्रिमिटिव यानी पुरानी सोसाइटी के बारे में, इसमें बिहेवियर, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, इसमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इट जस्ट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, यानी सोशियोलॉजी क्या है, एक छोटा सा पार्ट है बस बायोलॉजी का, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी पूरी की पूरी क्या है, बायोलॉजी है। तो इसका एरिया क्या है, ब्रॉडर है, वाइडर एरिया है, इसका थोड़ा नैरो है और स्पेसिफिक है, ठीक है। आगे देखते हैं कोई सिमिलैरिटी है, तो बिल्कुल है। पहले नीचे एग्जांपल देखते हैं, तब ऊपर वाली आपको समझ में आ जाएगी। मैन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, ये बायोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन बता रहा है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हम सुनते हैं, लेकिन ये बता कौन रहा है, ये बता रहा है एंथ्रोपोलॉजी कि हाँ बायोलॉजिकल देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब हम इसके लिए क्या उठाएंगे, एवोल्यूशन उठाएंगे। एवोल्यूशन में हम पीछे जाके देखेंगे कि मेंस जो थे वो क्या थे, ब्रेड विनर थे, घर के बाहर रहना, टफ टेरेंस में जाके खाना लाना, शिकार करना। तो इसके वजह से क्या हो गया, मेंस की जो बायोलॉजी हो गई वो काफ़ी टफर हो गई, ठीक है। आजकल तो गर्ल्स वगैरह को भी आप देखते हैं जिम वगैरह में जा रही हैं, अच्छा बॉडी बना रखा है उन्होंने। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो स्ट्रॉन्गर नहीं है, ठीक है। वो एवोल्यूशन में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें हमने देखा कि हाँ मेंस क्या थे, ब्रेड विनर थे, वो घर के बाहर जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, तो उनका जो बायोलॉजी बन गया वो स्ट्रॉन्गर का बन गया, ठीक है। ये हमें बायोलॉजी बता रही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जैसे देते हैं, वुमेन आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये भी क्या है, एंथ्रो का ही पार्ट है। ये भी हम पीछे जाके देखते हैं, तो जैसे ये सब कामों को करने के लिए ब्रेड विनर, उस टाइम के पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो इंसानों को थोड़ा ब्रूटल होना पड़ता था। अब आप किसी की जान ले रहे हो या जानवर की जान ले रहे हो, तो आपको ब्रूटल बनना होगा, आप सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड नहीं बन सकते उस जगह पे, ठीक है ना। तो और वो बच्चों को संभाल रही होती थी, नरिशिंग कर रही होती थी, इसलिए वो इमोशनली स्ट्रांग। तो ये स्टेटमेंट तो हम जनरली सुन लेते हैं, लेकिन ये पार्ट किसका है, एंथ्रो का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जैसा एवोल्यूशन हुआ है ना, उस हिसाब से हमारे जेनेटिक्स में वो सारी चीज़ें बसी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमें एंथ्रो बताता है, ठीक है। तो सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, पीछे के जो सोसाइटी रहे हैं या हमारा एवोल्यूशन जो रहा है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और सोसाइटी कहीं ना कहीं जो पीछे की चीज़ें रही हैं वो अभी से रिलेट करती हैं, अभी के सोसाइटी से रिलेट करती हैं। तो एंथ्रो के ही द्वारा हम अभी के सोसाइटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट का सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि अब जैसे वो मैथ्स के लिए हो जाता है कि गर्ल्स मैथ्स में अच्छी नहीं होती, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन ये भी तो है कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो किया जाता है, ठीक है, उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला स्टडी का, ठीक है, तो इस वजह से वो मैथ्स में अच्छी नहीं है।
लेकिन ये चीज हम लेकिन आगे डिस्कस करेंगे कि कॉमन सेंस क्या होता है और सोशियोलॉजी क्या होती है, उसमें समझेंगे कि कैसे कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। अब वो सोशियोलॉजी तो क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है, तो हम सोशियोलॉजी से फिर साइंटिफिक आईज से देखते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट कितना सही है और कितना गलत है, ये क्या है जो पुरानी कहावतें बनी हुई है, जो बात कही गई है, इसका कोई सर पैर है या बस ऐसे ही कह दी गई है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी का मतलब ही ये लॉजिक ढूंढना। ठीक है, तो ये आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।